Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम जो आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है 18 अगस्त 2020 की उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी निकालेंगे, क्योंकि ये जो वर्कशीट है हमारे सिलेबस का पार्ट है और इसको हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अच्छा कैसे स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी भेजना। चलिए पढ़ते हैं। ये जो आप पढ़ने वाले हैं ना, डस्ट ऑफ स्नो, ये एक पोम का नाम है जो आपके सिलेबस में पोम नंबर 2 है और ये किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, ये उसी की है जिसकी हमने पहली वर्कशीट में देखा था, फायर एंड आइस। उसी ही पोएट की ये भी है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इसमें आपको पता ही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही वेल नोन पोएट हैं, बहुत ही फेमस हैं। उनको 4 बार पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था और वो बड़ी सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा देते हैं, बड़े ही कम शब्दों में। देखिए किस तरीके से, The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक क्रो को जब मैंने देखा अपने को सूप करते हुए, अपने को हिलाते हुए, देखो ये क्रो है ना, ये हेमलॉक के ट्री पे बैठा है। हेमलॉक क्या है? इस तरीके का एक पॉइजनस पेड़ होता है जिसमें मतलब जिसको जहर का पौधा बोलते हैं, जैसे धतूरा होता है ना हमारे यहाँ, उसी तरीके से। तो वो क्या है, वो कह रहे हैं कि जब मैंने एक क्रो को देखा एक हेमलॉक के ट्री पे बैठा हुआ और उसने डस्ट गिराई। डस्ट किस चीज़ की डस्ट? ये वैसी डस्ट नहीं है, ये किस चीज़ की डस्ट है? क्योंकि आइस पड़ती है यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के? इंग्लैंड और अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि इंग्लैंड में पैदा हुए थे और अमेरिका चले गए थे, तो ये बोल रहे हैं कि जब एक जो क्रो है अपने आप को हिला रहा था और अपने ऊपर से जो पार्टिकल्स जमे हुए थे स्नो के उन्हें झाड़ रहा था, उसको डस्ट बोला है। जो पार्टिकल्स है ना स्नो के, उनको डस्ट बोला है। तो आई हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इससे क्या हुआ, जैसे उसने अपने आप को हिलाया, अपने आप को जो जमी हुई बर्फ़ को झाड़ के फेंक दिया, इसी से मेरा जो मूड है एकदम चेंज हो गया, एकदम मैं रिफ्रेश हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मैंने जो मेरा जो दिन खराब होने वाला था वो दिन मैंने बचा लिया। क्योंकि जो पोएट हैं उनका मूड बड़ा ऑफ था, मतलब उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा क्या ना करूँगा, कई बार होता है हमारी लाइफ में हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े पजल्ड हो जाते हैं, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो हमें पॉजिटिविटी देती हैं। तो इसी तरीके से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने ये पॉजिटिविटी का साइन बताया है इस हेमलॉक ट्री को भी। और ये जो क्रो बैठा है और जिस तरीके से उसने अपने आप को हिलाया और वो डस्ट के पार्टिकल फेंके, तो वो कह रहे हैं कि उससे एकदम मेरा मूड जो है एकदम बदल गया। अब मेरा मूड जो ख़राब हो रहा था वो अब अच्छा हो गया है। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हम बड़े इजीली कर लेंगे क्योंकि हमने समझ लिया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं पहले में तो देखिए बच्चों आपकी चॉइस है, क्योंकि फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टिक व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ये आपके ऊपर है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश कर देती हैं जब आप किसी मोमेंट में अनहैप्पी फील करते हैं, और कौन सी चीज़ें जो आपको चीयर अप कर देती हैं। तो लुकिंग एट द राइजिंग सन, अगर आप सूरज को देखते हैं तब खुश होते हैं। एक नई लीफ को देखते हैं, किसी प्लांट पे कोई नई पत्ती निकली है उसको देख के खुश होते हैं, या फिर एक फ्लावर बड हो, मतलब एक कली हो प्लांट के ऊपर, उसको देख के खुश होते हैं, या साउंड ऑफ वर्ड्स इन द मॉर्निंग, या सुबह में जो चिड़िया करती हैं चिरिप चिरिप चहचहाट, उससे खुश होते हैं। क्लाउडी स्काई हो तो तब आप खुश होते हैं, या फिर रेन पड़ी गर्मी हो एकदम से बारिश आ जाए तब आपको खुशी मिलती है, या बर्ड्स इन वाटर बाथ, जब आप नहाते हुए देखते हैं चिड़ियों को तब अच्छा लगता है आपको, या एक पिकॉक जब आप देखते हैं नाचता हुआ तो वो पसंद है आपको, या फिर बिल्कुल आसमान भरा हुआ तारों से वो पसंद है, या किसी के हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही निशान लगाएं, 2 ही लगाएं, आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। तो आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उस पर निशान लगा सकते हैं। जैसे मुझे डांसिंग पिकॉक भी अच्छा लगता है, लाफिंग फेस भी लगता है, रेन आना हॉट डे भी लगता है, फ्लावर बर्ड भी अच्छा लगता है, राइजिंग अप को जो राइजिंग एट द
लुकिंग एट द राइजिंग सन भी अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप कुछ भी 4-5 चीज़ें वो निशान लगा सकते हैं जो आपको पसंद आती है जब आप ख़राब मूड में होते हैं और आपके मूड को रिफ़्रेश कर देता है। देखिए, such things makes us happy instantly that and our mood improves making us joyful। और ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे मूड को हैप्पी कर देती हैं, खुश कर देती हैं। एकदम से इंस्टेंट होता है, एकदम से, और हमारा मूड कैसा होता है, खुशी से भर जाता है। पोएट ने ही सिमिलर एक्सपीरियंस, ऐसा ही एक्सपीरियंस दिखाया है इस पोएम के थ्रू। और जब वो ख़राब फील कर रहे थे, एक क्रो आया हैमलेट के ट्री पे, जैसे आपके आपने पिक्चर में देखा है, और जो मैंने समझाया है वही बता रहे हैं कि वो अपने सारी चिंताओं को भूल जाता है और वो खुश हो जाता है। चलिए अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं आपसे पूछूंगी तो आप बताते जाना, फटाफट कर दोगे। आई एम वेरी मच सॉरी अबाउट इट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। तो आपको पता है पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमने पहले ही देखा था, क्या नाम है पोएट का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो पोएट है, उनका नाम। दूसरा है, व्हाट हैपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन द ट्री, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या हुआ जब वो क्रो की प्रेजेंस में जब ट्री पे था तो क्या हुआ, देयर वॉज अ बर्ड साउंड, चिड़िया की आवाज़ थी। ट्री लुक ब्यूटीफुल, ट्री सुंदर दिख रहा था। सम स्नो फ्लैक्स सूक डाउन ऑन द पोएट, तो हमें पता है कि कुछ स्नो नीचे गिर गई थी पोएट के ऊपर, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। कैन यू गेस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या आप गैस कर सकते हैं कि जो पोएट है उसका मूड कैसा होगा इस एक्टिविटी से पहले, जब उस क्रो ने अपने आप को सूक किया, कैसा था वो, गुस्से में था, क्रोधित था, खुश था, या फिर वो मतलब दुख में था। तो हमें पता है ना तो वो गुस्से में था ना वो खुश था, वो क्या था, वो दुख के स्टेट में था। लेकिन ये जो नेचर है, नेचुरल जो ब्यूटी देखी उसने, उससे वो क्या हो गया, उसका मूड चेंज हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो सूक डाउन सम स्नोफ्लेक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। और ये बताइए कि कैसा पोएट ने फील किया जब क्रो ने अपने आप के जो कुछ स्नो के जो पार्टिकल्स थे उसे नीचे डाला, क्या हुआ, उसका मूड चेंज हो गया। तो इसका क्या, कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, हिज मूड चेंज्ड, उसका मूड चेंज हो गया। चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम विच शोज दैट द पोएट हैड बीन सैड ड्यूरिंग द डे। आपको कोई ऐसी लाइन को चूज़ करना है पोएम से जो आपको ये दिखाती है कि पोएट कैसा था, सैड था दिन भर से। तो आपको कैसे, कहाँ से दिखाओगे इसे, चलिए पोएम पे चलते हैं, पोएम पे दिखाते हैं कि कौन सी लाइन थे जिससे पता चलता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो ये क्या है, ये जो आप दोनों लाइन है इनको लिख सकते हो, क्योंकि इससे हमें पता चलता है जो पोएट है वो गुड मूड में नहीं था। तो आप ये लास्ट की 2 लाइन्स अपने आंसर में दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आगे चलते हैं। देखिए अगला है, व्हाट इज़ द करेक्ट राइम स्कीम यूज्ड बाय द पोएट। अब आपको करेक्ट ऑप्शन पे लगाना है कि राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम हम कैसे देखते हैं, जो लास्ट वर्ड होता है पोम का वो जब मैच करता है किसी से तो उनको राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो क्रो किससे मैच कर रहा है, स्नो से, मी ट्री से, तो हम इसकी राइमिंग स्कीम निकालेंगे ए, फिर ये इससे मैच नहीं कर रहा तो बी, फिर ये ए से मैच कर रहा है तो ई, ए, और फिर ये बी, फिर इसी तरीके से इसकी भी निकाल लेंगे ए बी ए बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी। ठीक है, तो आप देखिए ए बी कौन सा ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी। चलिए अब 7 देखते हैं, नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जो नेचर है हमें बहुत सारी खुशी दे सकती है जब हम लो फील कर रहे हो, जब हम ख़राब फील कर रहे हो। आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस लिखना है अपनी लाइफ का संक्षिप्त रूप में और एक्सप्लेन करना है किस चीज़ से, नेचर की कौन सी वो चीज़ थी जिससे आप खुश हो गए। और आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, ये आइडिया दिया है, चाहे तो आप ऐसे शुरू करें या ना करें। जैसे आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, आई वॉज नॉट इन गुड मूड दैट डे बिकॉज, मैं उस दिन खुश मूड में या अच्छे मूड में नहीं थी या नहीं था, क्योंकि उसके आगे आप लिखें। तो मैंने देखिए बच्चों ये लिखने की कोशिश करी है, शायद आपको इससे हेल्प मिलेगी, आप इससे हेल्प लेके लिख सकते हैं।
I was not in good mood that day because my mother scolded me tightly. I had broken her favorite flower vase. By listening to her scolding, I became very annoyed and showed anger in return to her. I did not at all like me being scolded like that by her. That day it was raining slowly and the fascinating smell of tulsi was striking my nose from the garden continuously. तो ये क्या है कि मैं ख़राब मूड में था जब मेरी मम्मी ने मुझे डांटा और क्या कहते हैं मुझे बड़ा ख़राब लगता था और मैं उनके ऊपर भी मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एकदम से क्या हुआ, मुझे वहाँ बारिश हो रही थी धीरे धीरे, तो तुलसी की साउंड आ रही थी बड़ी अच्छी सी और वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। तो इतने सुंदर दिन को मैंने अपनी मम्मी के गुस्से को मतलब जो चिल्ला रही थी उसको साइड में रखकर मैं बाहर निकल गई और मैंने 1 घंटे के बाद अब ये सब इसी स्टॉप कम्प्लीटली, मतलब वो मम्मी का चिल्लाना विल्लाना सब बंद हो गया था। आई वेंट टू द वरांडा, मैं वरांडा में गई और मैंने एन्जॉय किया बाहर का मौसम बाय सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। और नेचर की खूबसूरती को देखकर आई रियलाइज दैट आई वॉज जस्ट लाइक इट, आवर लाइव्स आर ऑल्सो फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ भी होती है, जैसे वो तुलसी का पौधा और वो सुंदर स्मेल थी ना, ऐसे ही हमारी लाइफ भी होती है। बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। वी शुड ऑलवेज लुक टूवर्ड्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और हमें हमेशा जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, नेगेटिव साइड को छोड़ देना चाहिए। और ये डिफरेंस पैदा करते हैं हमारी ओपिनियन में। फिर मैं आई को इसको कैपिटल कर लेना, आई रेन टूवर्ड्स माई मोम रूम। फिर मैं अपनी मम्मी के रूम में भागकर गया और उनको सॉरी बोला। और मतलब अब मुझे अपराधी फील हो रहा है, मुझे ख़राब फील हो रहा है। वो स्माइल, उसने मुझे एडवाइस करा और बोला कि आगे से चलो ध्यान रखना। और उस स्माइल से और उनके सेटिस्फेक्शन से आई गॉट वॉज द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी एट दैट मोमेंट, और मुझे वो सबसे अच्छी चीज़ लगी। तो ये मैंने आपके लिए स्टोरी लिख के दी है, मतलब एक पैराग्राफ जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। चलिए अब यहाँ पे ये जो वर्कशीट है हमारी ख़त्म होती है, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करी है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।